this first chapter going to discuss. First chapter, you know that the most important thing here I will point out. आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे वो आपकी इंट्रोडक्शन है, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इंट्रोडक्शन को बहुत ही प्रॉपर वे में हमें रीड करनी चाहिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन विच इज अराइजेस इन आवर एक्सरसाइज. ओके, so you can see here in these days I am reading this point and this is very important point. Here GHRD has said that so in these days of the conflict between the एंशियंट एंड द मॉडर्न स्टडीज, यू नो दैट कि हमारे बीच में अभी भी क्या है ना कि एंशियंट एंड मॉडर्न स्टडीज में बहुत सारी कन्फ्लिक्शन चलते रहते हैं कि मॉडर्न एंशियंट हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं कुछ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एंड मॉडर्न हिस्ट्री में सम अदर थिंग और दे आर सेइंग. So nowadays it is mainly a confliction between both. So there must be surely be something to be said for the study which didn't begin with the Pythagoras and will not end with the Einstein. तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी भी चीजें होंगी मे बी. कृष्णा प्लीज जस्ट लेट मी टेल यू दिस ऑल थिंग एंड देन यू कैन, अगर आप मेरे को इंटरप्ट नहीं करोगे तो मैं बहुत ब्यूटीफुली आपको ये सेट सब चैप्टर समझाऊंगी एंड यू विल एंजॉय डेफिनेटली. सो उन्होंने क्या बोला कि देयर मस्ट बी समथिंग टू बी सेड फॉर द स्टडी which didn't begin with the Pythagoras, जो Pythagoras से स्टार्ट नहीं होता होगा और आइंस्टीन पर जाकर एंड नहीं होता होगा. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, यू नो. सो बट इट इज ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट. बट उन्होंने ये बोला कि हाँ अगर पाइथागोरस कुछ कॉन्सेप्ट है या आइंस्टीन का कुछ कॉन्सेप्ट है दैट इज ओल्डेस्ट बट वो यंगेस्ट व्हाई इट इज यंगेस्ट बिकॉज वो अभी तक चलता आ रहा है एंड वी आर स्टिल reading related to Pythagoras concept and Einstein concept. So obviously oldest and youngest कहते हैं ना, old is gold. So that is all about. So GH Hardy is mainly saying कि जो आपकी सेट्स है वो पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट से नहीं स्टार्ट होता है एंड नहीं आइंस्टीन के जाके मतलब आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट पे खत्म होता है. सो वी विल स्टडी सम अदर थिंग आल्सो बिटवीन देम. सो उनके बीच में भी कुछ ऐसी चीजें इंटरेस्टिंग है जो हम आज पढ़ने वाले हैं. दैट इज कॉल्ड सेट्स. ओके, जब आप सेट वर्ड आप यूज करते हो सो व्हाट डज इट मीन? सेट्स का मीन सिंपली क्या होता है इन योर वर्ड? व्हाट डज द मीन ऑफ दिस वर्ड सेट्स? आप सिंपली अपने मीनिंग में बताओ अगर जो भी आप जानते हो सेट्स का मीन क्या होता है. एनीवन कैन से हियर. सेट्स का मीन मेनली क्या होता है? कलेक्शन. ओके, सेट्स आप कहते हो ना देयर इज अ बंडल, देयर इज अ सेट ऑफ दिस समथिंग, तो दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन. all of you are hearing my voice? Yes, ma'am. Yes. Yes. So in this introduction, पहले हम कुछ introduction इसके पढ़ने वाले हैं and then we will understand this representation. So introduction में क्या, the concept of set serves as fundamental part of the present day mathematics. जो mainly set की जो concept है, set का mainly meaning होता है collection. Okay, collection of something is called set. So the concept of set, जो set का जो concept आया है वो क्या serve करता है as a fundamental part of the present day mathematics. So mainly present day mathematics जो हमारे day to day life की जो mathematics है वो उससे relate करता है. And today this concept is being used in almost every branch of mathematics. You can see here कि सारे branch of mathematics में use हो रहा है. So sets are used to, mainly these are the sets. So sets are used to define the concept of relation and function. सेट किसको डिफाइन करता है? सो रिलेशन एंड फंक्शन को डिफाइन करता है. सो वेयर द सेट्स इज यूज, सेट्स कहीं भी अगर मुझे किसी की रिलेशन एस्टैब्लिश करनी है बिटवीन टू थिंग्स और मोर देन दैट देन वी हैव टू यूज सेट्स देयर. तो हमें क्या यूज करने होंगे? सेट्स यूज करने होंगे. सो द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन आता है कि ये हमारे जो डे टू डे लाइफ में किस किस फील्ड में यूज होते हैं. तो ये आपका ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स. अगर हमें प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड ज्योमेट्री इन सब की अगर हमें अच्छी नॉलेज चाहिए देन वी मस्ट नो अबाउट द सेट्स. वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ सेट्स देन वी कैन डू दिस थिंग वेरी नाइसली. सो दैट्स व्हाई सेट्स इज रिक्वायर्ड देयर. Now the theory of sets was developed by German mathematician George Cantor. You can see his name here
1845 टू 1918, जॉर्ज कैंटर, ये नेम आप याद रखोगे कि सेट्स को मेनली जो सबसे पहले जो सेट्स के बारे में बताया था वो क्या थे, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है। सो उन्होंने मेनली इस थ्योरी को उन्होंने डिक्लेयर किया था, जॉर्ज कैंटर। सो ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट्स while working on problem on trigonometry series, लेकिन उन्होंने ये सेट्स के बारे में उनके माइंड में आइडिया कब आया, तो उनके माइंड में ये आइडिया जब वो प्रॉब्लम ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, जब वो ट्रिगोनोमेट्रिक के प्रॉब्लम पर वर्क कर रहे हैं तो सडन उनके माइंड में एक आइडिया आया कि इससे भी कुछ डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। So in this chapter we will basically discuss some basic definition operation related to this sets, okay. So mainly this is all about introduction. So I hope सबके माइंड में like set होता क्या है, set को किसने develop किया. So one more thing I'm asking, first, if the question is arises about what is set, so you can say this is a collection of something, okay, collection of odd natural number, you can see a reverse of India. So ये सारे क्या है sets, अब इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. The vowel of English alphabet, various kinds of triangles, so these are mainly you can see here it is in groups. तो ये सारे ग्रुप में है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेट्स, इसलिए इसको सेट कहते हैं. सेट का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है डे टू डे लाइफ में, तो मैंने आपको बताया है कि ये जो मेनली इसकी जो नॉलेज है आपको हेल्प करेगी ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ओके. एंड मेनली ये किसने इसके बारे में बताया, तो मेनली जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर हैज इंट्रोड्यूस्ड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. कब बताया, तो व्हेन ही वाज व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, सडन दिस concept came in his mind and he introduced to the world. So this is all about introduction of this sets. May I ask some question to you, student? Now tell me what is set. Set होता क्या है? Simply. Collection of something. Okay. Who has introduced this sets concept? George Cantor. George Cantor. Okay. So mainly this sets helps in which field? किस एरिया में ये आपको हेल्प करेगा? In which area it will help you? Geometry, sequences, probability. Yes. ये आपने सीक्वेंस का मीन आपको समझ में आ गया होगा. सीक्वेंस का मीन सिंपली हो गया, दैट इज आप पढ़ते हो ना एपी एंड जीपी, ओके, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसेस. ज्योमेट्री ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. सेट होता क्या है, ठीक है, एंड इसकी रिप्रेजेंटेशन, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट. सो इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ, एंड वन थिंग व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस चैप्टर फ्रॉम एवरी पॉइंट, बिकॉज वन मोर थिंग, अगर आप इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसको प्रॉपरली और ईच स्टेटमेंट को आप रीड करते हो, समझकर रीड करते हो, तो आई एम टेलिंग यू 70% आपके क्लियर हो जाएंगे इन योर एक्सरसाइज. ओनली 30% यू विल हैव टू थिंक अबाउट दैट. सो देवस्मिता, okay. So in everyday life we often speak of collection of objects in a particular kind. आप जानते हो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, ऐसे collection of objects को के बारे में डिस्कस करते हैं. So such as like a pack of cards, 52 playing cards होते हैं, crowd of people, okay, that is also collection of sets. A cricket team में कितने होते हैं member? How many players are in a cricket team? 11. 11. So this thing we must know. ये जितनी भी चीजें हैं ना हमें पता होना चाहिए. A pack of cards अगर होंगे तो उसमें कितने cards होंगे? How many cards will be there in a pack of cards? 52. 52. 52 cards, exactly. तो ये सब चीजें ना आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है. So in mathematics also we come across collections. So mathematics में ऐसे भी हम बहुत सारे collections को भी देखते हैं. For example, natural number. अगर मैं simply बोलूँ set of natural number, it means set of natural number का mean क्या हो जाएगा? How many natural numbers are there? You can write. Natural number, so you can say, ma'am, counting number. So counting number, I mean from 1 to till infinite, we can write in natural number. That is called set of natural number. उसको हम क्या कह देंगे? Set of natural number. Similarly, points, बहुत सारे अगर point को आप क्या करते हो, suppose this is a point here. So अगर बहुत सारे point को आप join करोगे, these all points will be joined, then it will become your line. तो आपकी वो क्या हो जाएगी? Line हो जाएगी. So you can see here कि sets of points is said to be a line, we can say. हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं. Prime numbers, prime number का जो set होगा वो क्या होगा? You can say that like it will start from
2 onwards, so 2 3 5 7 dot dot dot, these will be the set of prime numbers. So till infinite, that is we can denote by this sign. So this is, आप कह सकते हो कि ये infinite तक जाएगा. Okay, so here some examples we have. Odd natural numbers less than 10, if you have this condition. Okay, सिर्फ आप यहाँ तक देखोगे. Odd natural number less than 10, odd natural number less than 10, then what you can say? कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जो less 1, than 3, 10 हो? 5, 7, 9. Yes, so less than 10, so it has some condition. तो आप directly बता सकते हो कि natural number which cannot be divided by 2 and that should be less than 10. It will still, it will, ये कहाँ तक होगा? 9 तक होगा. So 1 3 5 7 9. So ये आपके क्या हो गए? ये सेट हो गए. किसके सेट हो गए? और नेचुरल नंबर के सेट हो गए जो 10 से स्मॉल होना चाहिए. नेक्स्ट, द रिवर्स ऑफ इंडिया. सो रिवर्स ऑफ इंडिया में सारे रिवर्स आ जाएंगे. इंडिया में जितने भी रिवर्स होंगे, गंगा यमुना जितने भी रिवर्स होंगे, ठीक है, यू कैन टेक दैट नेम. द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर ये वाले वर्ड आते हैं देन व्हाट यू कैन से. देखो रिवर्स में आपको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर ऑफ, आपको मे बी आपको नहीं मालूम है टोटल नंबर्स कितने नंबर ऑफ रिवर्स है इंडिया में. तो अगर आपको मालूम है सो यू कैन डिफाइन दैट. अगर आपको नहीं मालूम है तो वो क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज होंगी. ठीक है. Similarly, vowels in English alphabet. अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है vowels in English alphabet, तो you can namely easily that A, E, I, O, U. That would be your vowels in English alphabet. Similarly, like various kinds of triangles, prime factors of 210. अगर 210 का prime factor find करते हो तो क्या बताओगे आप? 2, 3, 5, 7. 200 का 10 का प्राइम फैक्टर आप निकालोगे सिमिलरली, तो आप किसके थ्रू निकालोगे? बाय एलसीएम और बाय ट्री फैक्टर. तो वी आर यूजिंग दीज टू फैक्टर फॉर फाइंडिंग दिस प्राइम फैक्टर्स. तो मेनली प्राइम फैक्टर्स कौन कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 5, 7. तो दिस थिंग यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू कम आउट, हाउ टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आपको अगर प्राइम फैक्टर बोला है 210 का, तो ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर में आंसर में क्या होंगे. तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, these are the mainly examples of सेट्स. ठीक है, ये मेनली सेट का एग्जांपल है. द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को भी ले सकते हैं. अगर इस इक्वेशन को मैं लूंगी तो यू कैन सी ये ग्रुप में आ रहे हैं. 2 and 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. इट मींस दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट्स सेट्स. तो ये भी सेट को ही रिप्रेजेंट करता है. तो मेनली सेट होता क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यू कैन सी हियर इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके. So tell me one example. Anyone can say one more example related to the sets. Any other example you can say जो एक collection के form में हो, collection of objects के form में हो. आप कुछ सोचो. डे टू डे लाइफ में there are so many examples you have. मैम एक्सरसाइज करना सेट्स में. Yes. Exercise. Sorry, what are you saying, Divash? मैम एक्सरसाइज जैसे मैम कोई सा example 5 किलोमीटर दौड़ना और फिर 10 मिनट रेस्ट करके फिर कुछ और करना एक्सरसाइज. हाँ देखो, वो भी हम क्या कर सकते हैं? इंटरवल. आई मीन एवरी 10 मिनट्स इंटरवल, 15 मिनट्स इंटरवल में वी आर टेकिंग 5 मिनट्स फॉर एक्सरसाइज, 10 मिनट्स फॉर एक्सरसाइज. सो लाइक अगर हम इसको इस कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, दिस विल बी आल्सो सेट्स. लेकिन आपको ये आपको फिर डिफाइन करने होंगे. हाँ, टिल व्हाट टाइम वी आर टेकिंग. क्योंकि आपको यहाँ पर दो तरह के सेट होंगे. एक डेफिनेट होंगे, एक आपके इनफाइनाइट सेट होंगे, एक इनफाइनाइट सेट होंगे. तो वो आपको पता होना चाहिए. अगर आप यहाँ पे टाइम उसकी नहीं बताओगे, ड्यूरेशन, तो वो इनफाइनाइट सेट में काउंट होगा. अगर आप टाइम उसकी डिफाइन कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा. फाइनाइट, अब फाइनाइट वर्ड से भी आपको मालूम है, वो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं. ओके, सो नाइस, इट इज आल्सो द गुड एग्जांपल. सो यू कैन सी द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सेट. सेट होता क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जिसको भी हम एक वेल डिफाइन करते हैं, मतलब उसकी, आप जो भी बता रहे हो उसकी आंसर, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए. हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल नहीं ले सकते रैंडमली. वी आर टेकिंग एनी एग्जाम्पल बट नो एनी वैल्यू और आंसर विल बी कमिंग आउट फ्रॉम देम. इट मींस दैट इज नॉट द गुड एग्जाम्पल ऑफ सेट. ओके,
सो मेनली आप बता सकते हो कि सेट ऑफ आपके क्या होंगे, तो कलेक्शन ऑफ आपके नेचुरल नंबर, प्राइम, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सेट में हो सकते हैं। आप अपने डे टू डे लाइफ में आपने ये बताया, तो वहाँ पे आप टाइम को मेनली आप डिफाइन करो कि जिस टाइम में आपके एक्सरसाइज एंड बीच में आपके जो रेस्ट हैं जितने भी हैं, तो मेनली वो भी आपके सेट हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक पॉइंट है कि हम जितने भी नंबर्स, आप सबको 10th में आपने नंबर्स पढ़ा हुआ है, तो उसको मैं एक बार डिफाइन तो नहीं करूंगी, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर क्या होता है। आई एम आस्किंग टू ऑल, ठीक है, मैं बस सबसे आस्क कर रही हूँ बिकॉज ये सभी को मालूम है। व्हाट इज नेचुरल नंबर? Because here Starting we, from 1. yes, here we will discuss here. Okay, very good. So starting from 1 or simply counting number, right? हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर क्या होता है? You know that integer, you are writing here integer, this is 0, 1, 2 and this is -1, -2, these are integers। तो ये मेनली क्या होता है, राइट हैंड साइड से भी एंड लेफ्ट हैंड साइड से भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। सो यू कैन से पॉजिटिव नंबर इन नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ओके, इज कॉल्ड एन इंटीजर। सो इंटीजर बस आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीजर होता क्या है। नाउ व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होते हैं? P by Q के फॉर्म में। पी बाई क्यू के फॉर्म में, फाइन। इज दिस 1.25 इज अ रैशनल नंबर? Yes, ma'am. या ऑब्वियसली दिस इज रैशनल नंबर, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज ये आपके या फिर मैं इसकी जगह पे अगर लिखती हूँ 1.25 लाइक बार, ठीक है, तो दिस विल बी आल्सो रैशनल नंबर। ये दोनों रैशनल नंबर कंसीडर होंगे। क्यों होंगे? यू नो दैट। इसको आप डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 100 लिख सकते हो एंड 1.25 पे हमने बार कर दिया, सो दिस इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ दिस इज दिस वी कैन टेक एज टर्मिनेटिंग। सो ये भी हमारे रैशनल नंबर होंगे। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर Which क्या होता है? rational and irrational both. यस, सो रैशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों हम जो लेते हैं, लाइक आपके रूट में भी जितने नंबर है, √3, √2 या फिर समथिंग लाइक आप ऐसा लिखते हो 0.4, सो दिस ऑल नंबर्स आर सेड टू बी अ रियल नंबर। इसमें आपके अब रैशनल नंबर में सारे आपके आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, सो ये हम सारे ले सकते हैं रैशनल नंबर में। तो इट मीन्स ऑल टाइप ऑफ नंबर यू कैन से दैट वुड बी योर रियल नंबर, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। नाउ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स सबको पता है, लाइक 1, 2, 3 वी कैन टेक, ओके, from 0 onwards we can take। now set of and 0 को मेनली क्या है, तो 0 is neither positive nor negative, आप इसको ये भी नहीं कह सकते, लेकिन that is considering as positive integers, ठीक है, तो मेनली पॉजिटिव इंटीजर्स आपके 0 से स्टार्ट होंगे। now पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो यू नो दैट हमें नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं लेने हैं, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। सो नाउ जो नेचुरल नंबर है वो किससे डिनोट करने हैं आपको? कैपिटल एन। when you will denote this, you can hear, so you have to denote by this particular capital N। now set of all integers वो किससे आपका शो होगा? it will be represented by this capital Z, okay, integers। similarly here this is natural number जो कैपिटल एन से डिनोट करोगे। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, ओके, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर वी विल डिनोट इट बाय दिस क्यू, कैपिटल क्यू। रियल नंबर को आर से डिनोट करेंगे अगर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये तो सारे सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए दैट विल बी डिनोटेड बाय दिस कैपिटल जेड। बट अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आपको जेड प्लस लिखने हैं। अगर सारे रैशनल नंबर जो कि पॉजिटिव में है तो आपको किसमें बताना है? क्यू प्लस। यू कैन सी है कि रैशनल नंबर यहाँ पे हमने क्या किया है, क्यू को क्यू से डिनोट किया है, तो सिमिलरली पॉजिटिव रैशनल नंबर को क्यू प्लस से डिनोट करोगे। एंड रियल नंबर हियर इट इज डिनोटेड बाय आर, ओके, रियल नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे रियल नंबर को हमने किससे डिनोट किया है? रियल नंबर को हमने डिनोट किया है कैपिटल आर से, ठीक है। तो अगर आपके पॉजिटिव रैशनल रियल नंबर होंगे तो कैपिटल आर प्लस से डिनोट होंगे। नाउ टेल मी, नेचुरल नंबर विल बी डिनोटेड बाय व्हिच अल्फाबेटिकल लेटर?
N. Yeah, capital N. We can't write small n. Okay. This is the mainly denotion. Sometime it will be given in your question, so that at that particular time you can understand this is natural number is showing. Capital Z. Capital Z denotes which number? All Integer. integers. All integers. Very nice. Set of all rational numbers denoted by Capital Q. capital Q. Set of all real numbers. Capital R. Okay. And set of all positive real numbers. Capital Z plus. Real numbers. Set of all positive real numbers. Capital R plus. Capital R plus. Very good. तो मेनली आपको ये 4 लर्न रखने हैं. What you have to learn? You have to learn only 4. ठीक है. आपको सिर्फ 4 लर्न रखने हैं. These 4. ठीक है. एंड अगर आपसे पॉजिटिव इंटीजर पूछा जाएगा तो लाइक अगर इंटीजर का जेड होता है तो जेड प्लस यू कैन राइट. अगर आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर पूछा है, रैशनल नंबर को मेनली वी आर डिनोटिंग बाय क्यू, तो आप क्यू प्लस कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन हियर, नाउ वी शैल से दैट सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है. ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका लिखा है. So set is mainly well-defined collection of objects here. You can see. Now the question is the following points may be noted. ये सारे points कुछ हैं जो आपको mainly ध्यान रखने हैं. Objects, elements and members of a set are synonyms terms. अगर हम कोई objects लेते हैं, कोई elements लेते हैं या कोई members लेते हैं तो ये सारे एक synonyms words हैं. ठीक है. Synonyms in the sense अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट्स लिखा है या फिर आप एलिमेंट लिखा है तो आपको सेम समझना है कि ऑब्जेक्ट एलिमेंट एंड मेंबर्स आर सेम. ओके. सेट्स आर यूजुअली, फर्स्ट पॉइंट इज दिस दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल डूइंग दिस. सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. हाँ, जितने भी सेट हैं यू मस्ट नो दिस, वो सारे कैपिटल लेटर से डिनोट होंगे, नॉट बाय दिस स्मॉल लेटर. थर्ड पॉइंट इज द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, बट जो एलिमेंट्स होंगे सेट के वो मेनली किससे डिनोट होंगे? स्मॉल लेटर्स से. सो सेट्स मेनली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स. उसके एलिमेंट किससे डिनोट होंगे? स्मॉल लेटर्स से होंगे. एंड इफ द क्वेश्चन इज गिवन लाइक ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, तो ये सारे सेम होते हैं. अब ये एलिमेंट्स होते क्या है? सो वी विल अंडरस्टैंड बाय विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चन. हियर A is a element of set A. अगर आप set A आप देख सकते हो यहाँ पे set here, if A is a set of element of set A, we say that A belongs to A. अगर A small a is a element of set A, set A का element है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? A belongs to A, A को belong करेगा. So mainly what we can write, आप ऐसे लिख सकते हो this A belongs to A. Okay, so it means this is the element of set A. So here this symbol, इस symbol को क्या कहते हैं? Belongs to or epsilon. Okay, so epsilon you can say, आप यहाँ पे ये word भी use कर सकते हो और simply you can use as belongs to, तो आप ये भी word use करते हो. ठीक है. So which is used to denote the phrase belongs to. तो mainly होता क्या है? वो belongs to होता है. and इस symbol को क्या कहते हैं? तो epsilon कहते हैं. So thus we write that A belongs to A. तो हम अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हम लाइक इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके. इफ B is not an element of set A, बट अगर B एलिमेंट नहीं है तो then how we can write? तो आप ऐसे लिख सकते हो B doesn't belongs to, okay, doesn't belongs to set A. So यहाँ पे B A से belong नहीं करता. I mean जो set A है उसमें आपकी B नहीं दी हुई है. So you can write mainly B doesn't belongs to this A. ठीक है. आप इस फॉर्म में लिख सकते हो एंड रीड कर सकते हो जो अभी जस्ट मैंने बताया. A belongs to A, B doesn't belongs to A. So इस फॉर्म में आप मेनली इसको रीड कर सकते हो. जो हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, तो यू कैन सी सेट दी वॉबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. अगर मैं ये लू इफ भी, जो सेट भी है, ओके, दिस इज अ वॉबल. वॉबल में आपको पता है कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. ओके. इफ आई आस्क this A belongs to this B, अगर A B को belong करता है तो क्या A belong करता है B को? Tell me.
क्या बी ए बी को बिलोंग करेगा? अगर ए बिलोंग करता है बी को एंड बी में इतने सारे ये आपके वॉबल्स हैं, तो क्या ए बी से बिलोंग करता है? सॉरी, दिस सेट ए, टेल मी, क्या हाँ बी मैम। बी को लिख सकते हो? क्या बी को इस फॉर्म में लिख सकते हो कि बी बिलोंग्स टू दिस बी? नहीं लिख सकते हो। क्यों? बिकॉज बी तो आपके वॉबल्स में नहीं आते हैं, दिस इज अ कॉन्सोनेंट। सो हम लाइक बिलोंग्स टू लिखेंगे और उसको बीच में आप क्या कर सकते हो, मिडिल में एक नॉट की साइन यूज करोगे। सो दिस मीन्स डजंट बिलोंग्स टू दिस वॉबल, बिकॉज वॉबल में हमें पता है कि सेट में क्या क्या होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है एंड यू होता है। तो अगर ये सारे वर्ड्स अगर आपके लेटर्स होंगे देन इट विल बी बिलोंग्स टू दिस। अब ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। ओके, डायरेक्टली मैं पहले क्वेश्चन पे आती हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हो। दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज, ओके, जस्ट इज दिस एन एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर। So for instance, this let A is equals to set 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर A में इतने सारे सेट्स आपके दिए हुए हैं, तो here how you can insert the appropriate symbol this belongs to and not belongs to in the blank spaces. Okay, तो इसमें आप कैसे मेनली बता सकते हो? तो आपको मेनली ये दो सिंबल आपको इसमें फिल करने हैं। ओके, अगर इस सेट की अगर इस सेट में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं देन ओके, नाउ टेल मी, इज दिस 5 बिलोंग्स टू सेट ए? यस मैम। यस, फर्स्ट बिलोंग करता है बिकॉज दिस 5 इज हियर। आपकी सेट ए में आपकी एलिमेंट 5 दी हुई है। नाउ 8 बिलोंग्स टू दिस ए? नो। नो, तो इट मीन्स हाउ यू कैन राइट लाइक आप सेकंड सिंबल, ठीक है, आप ये वाले सिंबल यूज करोगे मेनली फॉर यूजिंग दैट। तो इट इज द जस्ट द एग्जांपल जो भी हमने अभी रीड किया उसकी उससे रिलेटेड आपके ये एग्जांपल्स हैं। तो सेकंड क्वेश्चन सबको ही समझ में आ गए होंगे कैसे करने हैं। बट कमिंग टू दिस पॉइंट, दिस इज नॉट कंप्लीट हियर। मेनली आपको इसमें देखना है कि आपको किस फॉर्म में, देयर आर टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग सेट्स। ये तो है आपकी बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, कौन सेट में आपकी अवेलेबल है कौन सी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू वी कैन राइट। बट देयर आर टू मेथड्स मेनली फॉर रिप्रेजेंटिंग सेट्स। हम सेट्स में से दो मेथड यूज करते हैं, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, और सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, so here we are using for representing that sets in two method. Okay, which one method is this? एक roster form होता है जो कि tabular form में होता है,